साफ है अध्यक्ष महोदय, तो एक बात की घोषणा कर दें कि आज जहां पर भी माइनिंग हुआ है वहां पर माइनिंग दिखता है। आजकल एरियल सर्वे का सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार ने कई एक चीजों में, आयरन ओर में, कोल में ये किया है, जहां पर एरियल सर्वे करा करके लोगों पे पेनल्टी किया है। अगर आपका हृदय क्लियर है, आपने राजस्व का आंकड़ा दिया, राजस्व का आंकड़ा कोयला का है, पत्थर का है, बालू का है, इसका सेग्रीगेशन नहीं है। हमारा आरोप है कि पत्थर आपने चोरी करवाया है। अगर आपका हृदय क्लियर है तो आप एरियल सर्वे का ऑर्डर करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मंत्री जी। माननीय मंत्री, अगर आपका हिम्मत है तो आगे बढ़िए। माननीय मंत्री जी, सबको मिला के एक साथ जवाब दे दीजिए, सब माननीय सदस्यों का एक साथ जवाब दे दीजिए। हेमंत है तो हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है तो जाइए इस चिट्ठी का जवाब ले आइए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके रेल मंत्री को लिखा है। जाइए, हमारे दुमका के डीसी ने पाया कि आपके रेलवे के अधिकारियों की संलिप्तता है, जाइए जाके लेके आइए, ये आपको दे रहे हैं। अभी तक नहीं आया जवाब अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पत्थर की बात आई, उसका भी सेग्रीगेट करते हैं, लीजिए, देते हैं आपको, लीजिए जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए आप जवाब सुन लीजिए। सारे लोगों का तो ले ही रहा है, तो जवाब तो सुनिए। पत्थर का भी हम इनको दे दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आंकड़े हैं हमारे पास। जो संथाल परगना के अंदर पत्थर से प्राप्त राजस्व अध्यक्ष महोदय 2020-21 में जो हमारा है अध्यक्ष महोदय वो 205 करोड़ का है अध्यक्ष महोदय। फिर 21-22 में 205 करोड़ का अध्यक्ष महोदय, 22-23 में 330 करोड़ का अध्यक्ष महोदय। और ज्यादा बोलेंगे तो अभी कुछ समय दिया जाए अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 साल में पत्थर का उनके कार्यकाल में क्या था वो भी डिफरेंस आ जाएगा अध्यक्ष महोदय। हमने लगातार राजस्व में प्राप्तियां बढ़ोतरी की है अध्यक्ष महोदय। अब अंतिम मान्य प्रश्न करता महोदय, आप बोलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, पूछिए। अब सब आदमी पूरक पूछिएगा तो फिर कल जैसा हमारा स्थिति हो जाएगा। मान्य सदस्य कल जैसा स्थिति किए, कोई मान्य सदस्य उनको समझा नहीं पाए और आसन पर असंतुष्ट होकर के चले गए। यही सबसे बड़ा कारण है जो सब प्रश्न में प्रश्न तो लाते नहीं है। कोई प्रश्न लाते हैं तो उनको पूछना नहीं देता है, भटका देता है। यही विषय है, समाधान हो नहीं पाते। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अवैध परिवहन में, अवैध खनन में कितना वाहन पकड़ा है, कितना दंड दिया है। मैं माननीय मंत्री से इतना ही जानना चाहता हूं कि अवैध खनन से जो वहां पर्यावरण को क्षति हो रही है उसके बारे में एनजीटी में 3-4 मुकदमे दायर हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि 15 मार्च को, अभी 15 मार्च बीते, 15 मार्च को एनजीटी का एक फैसला आया है जिसमें उसने कहा है कि राज्य सरकार वहां जो अराजकता है उसको रोकने में विफल हो गई है, फेल हो गई है। और एनजीटी महोदय सुप्रीम कोर्ट के बराबर। कब का रिपोर्ट बता रहे हैं आप कब का बता रहे हैं, कौन साल का बता रहे हैं? इसी साल 15 मार्च का 2023 का जजमेंट है। चल। तो सुप्रीम कोर्ट के बराबर हैसियत रखने वाले कोर्ट ने कहा है कि काफी दिन से हम सोचते थे कि स्थिति में सुधार होगी, मगर वी रिग्रेट टू रिकॉर्ड सीरियस फेलियर ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड टिल नाउ टू प्रिवेंट कंटिन्यूड लॉलेसनेस इन एनवायरनमेंट। मान्य सदस्य, इसमें आपको और क्लियर करना है। बताएंगे, एक मिनट माननीय मंत्री जी बताएंगे मंत्री जी, लेकिन आपको प्रश्न में क्लियर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है या एनजीटी का जो जजमेंट आपने पढ़ के सुनाया, ये कितना दिन के, कब एनजीटी के पास ही मुकदमा गया, कब जजमेंट उनका आया? 15 मार्च 2023 का जजमेंट आया, लेकिन मुकदमा कब उनके पास गया? सदन का समय नहीं जाया करना चाहता हूँ, जजमेंट पढ़ के या केस नंबर बता के। मंत्री जी, अगर माननीय मंत्री जी बताएंगे कि माननीय मंत्री जी आप कुछ पूछिएगा। ठीक। आप प्रश्न करता, आप कुछ पूछ लीजिए, आपको बहुत समय हो गया। इनका जवाब देंगे क्या महोदय? आप एक के साथ जवाब दे देंगे। आप भी पूछ देंगे, आप भी पूछ। महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा रेलवे का हवाला दिया। महोदय, मैं कुछ सवाल करता हूं आखिरी बार महोदय। सवाल उठता है कि क्या संथाल में बिना माइनिंग चालान के अगस्त और सितंबर 2021 में
6 कंपनियों ने 100 करोड़ से ज्यादा के गिट्टी पत्थर रेलवे ट्रैक से भेजे कि नहीं भेजे, और अगर भेजे तो माइनिंग डिपार्टमेंट भारत सरकार का नहीं महोदय, माइनिंग डिपार्टमेंट इन्हीं का है महोदय। वो उस चोर माइनिंग अधिकारी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया, ये जानना चाहता हूँ। किसका संरक्षण प्राप्त है, ये जानना चाहता हूँ महोदय। महोदय अभी सुन लीजिए महोदय, इनका आंख कान खोलना चाहता हूँ महोदय। क्या ये सत्य नहीं है कि बरारवा के 6 टोल प्लाजा जो है वो किसके नियंत्रण में है? माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नियंत्रण में है महोदय। अगला सवाल, साहबगंज के गंगा नदी पर खुद का मालवाहक जहाज जिसने बिहार और बंगाल तक पत्थर का अवैध परिवहन किया, किसका है महोदय? पंकज मिश्रा का महोदय। ईडी ने साहबगंज में 47 ठिकानों पर छापामारी की महोदय और करोड़ों रुपए की नगद जब्त किया। बैंक के विभिन्न खातों में 13.5 करोड़ की राशि प्राप्त हुई लगभग, और साथ ही गंगा नदी में 1 मालवाहक और 5 स्टोन क्रशर जब्त किया महोदय। कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ब्लैंक चेक महोदय उनके प्रतिनिधि के घर में पकड़ाता है, कोई जवाब इनके पास नहीं होगा महोदय। मैं आग्रह करता हूँ महोदय, मेरा आपको एक बात बता दे, एक विधानसभा के सामान्य परिपाटी के बारे में बता देते हैं। जब आप माननीय विधायक हैं तो सामान्यतः जो इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं उनके बारे में, और जब कोई भी विवाद किसी दूसरे न्यायालय में या दूसरे जगह में किसी बात चलता है तो उस पर भी चर्चा करना बहुत उचित नहीं है। जब वो है बेचारा दे रहा है, एक बात महोदय इंतजार करना। चलिए एक आखिरी जो है महोदय कंडिका नंबर 3 में मेरे प्रश्न को अस्वीकारात्मक कर दिया महोदय। क्या कंडिका नंबर 3 में जो मैंने सवाल किया था, ये सत्य नहीं है कि साहबगंज के और कटिहार के डीसी को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने सशरीर उपस्थित रहने को कहा था और वो हाजिरी भी लगाई महोदय, और कह दिया कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं। महोदय एक आखिरी आपसे गुजारिश है महोदय कि इन सारे बिंदुओं को देखते हुए, मुझे मालूम है सरकार अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए सीबीआई जांच करा नहीं सकती है। इतिहास महोदय आपको भी कभी माफ नहीं करेगा महोदय। आप न्याय के आसन पर बैठे हैं, आपसे आग्रह करता हूं महोदय कि आप एक विधानसभा की कमेटी बना दें महोदय, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चलिए आपसे आग्रह करता हूं माननीय सदस्य, अगर उसका आवश्यकता होगा तो निश्चित बनेगा। आप अभी बैठिए, बोलिए मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय बैठिए ना, सारा तथ्य आप हमारे पास भेज दीजिए, सारा कागज आप हमारे पास भेज। देखिए अखबार का कतरन को ऑथेंटिक नहीं माना जाता है किसी भी जुडिशियरी में। बैठिए। अध्यक्ष महोदय बोलिए, जवाब दीजिए। मूल प्रश्न के सारी बातों को हमने सुस्पष्ट कर दिया अध्यक्ष महोदय, और सारा जवाब हमने दे दिया अध्यक्ष महोदय। सारी बातें जो आगे आ रही है बातें वो बाइज है अध्यक्ष महोदय, वो व्यक्तिगत आरोप है जो इस सदन का विषय नहीं है।